गुना जिले में मानसून की आमद देरी से हुई है। कृषि विभाग जून महीने से हिदायत दे रहा है, जब तक 4 इंच बारिश ना हो किसान बोवनी ना करें। अब जुलाई महीना आधा बीत चुका है, जिले भर में कहीं भी 2 इंच से ज्यादा बारिश नहीं हुई। ऐसे में किसान को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक किसान उत्साहित थे कि इस बार बारिश जून के आखिरी सप्ताह में हो जाएगी तो सोयाबीन की उपज के लिए बम्पर उत्पादन होगा, लेकिन बारिश की खींच ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। लगभग 10,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का बीज लेने के बाद सिर्फ 40% ही बोवनी हो चुकी है। बोवनी में देरी होने की वजह से किसानों को महंगा बीज और खाद अब अनुपयोगी हो गया है। जिस सोयाबीन को गुना जिले का किसान फायदे का सौदा मानता है, वो पिछले 3 वर्षों से दगा दे रहा है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सलाह दी है कि किसान सोयाबीन की बजाय उड़द, मक्का जैसी फसलों पर ध्यान दें। इसके अलावा कम अवधि वाला सोयाबीन भी बो सकते हैं। किसानों की परेशानी यह है कि वो बीज खरीद चुके हैं, डीएपी भी किसानों के पास उपलब्ध है, खेतों की हकाई जुताई हो चुकी है। जिन किसानों ने जल्दबाजी दिखाते हुए फसल बो दी, वो भी अंकुरण नहीं होने से चिंतित हैं। गुना में 11 जुलाई को 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस तरह अब तक लगभग 60 मिलीमीटर बारिश हो गई है। इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बारिश गुना मुख्यालय में हुई है। गुना ब्लॉक के बाहर कदम रखें तो शहर के पास ही बसा मंगवार गांव पानी के लिए तरस रहा है। इसके बाद बमोरी, फतेहगढ़, चांचोड़ा जैसे दूरस्थ ब्लॉक में पानी की स्थिति गंभीर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिले में 16 और 17 जुलाई से बारिश का अच्छा दौर शुरू होगा। बो दिया आपने खेत में? धान बो रही है, कचू सोयाबीन भी कचू ने बो रही थी, कचू ने नहीं बोई। अब तुमने क्यों नहीं बोई? अरे ये पानी कमी थी। पानी की कमी थी तो बीज खरीद लिया था? बीज तो खरीद लिया। क्या रेट में खरीद लिया था? 10,000 की कुंटल। और फिर इसके बाद में अब पानी नहीं गिरेगा तो कैसे बोओगे तुम? अब पानी गिरेगा जब ही तो बोंगे, नहीं धरो है। पिछोनी तो हो गई होगी। अब पिछोनी हो चागोनी हो तो बोओगे पानी अगर? अच्छा, इनकी बुवाई 2-2, 3-3 पंजा गिरवा कर पड़े खेतन में, पानी बरस नहीं रहा। सोयाबीन बहुत महंगी ले ली, 10,000 के कुंडल, और अब पानी बरस नहीं रहा। अब क्या करें, बोएं कि ना बोएं? खाद ले लाओ, सोयाबीन ले लाओ, बीज ले लाओ, उपचार कर भी दवाई ले ली, और पानी गिर नहीं रहा। कर्जा जो तो ज़्यादा होगा। अब क्या करें? अभी तक बारिश नहीं हुई, इस सीजन में कौन सी फसल बोई जाए? थोड़ा किसान भाइयों को सलाह दी। अभी जैसे बारिश लेट होने के कारण है ना, सोयाबीन के लिए अपन 2 वैरायटी हो सकते हैं, 95-60 और 20-34। दूसरी अपन उर्दू में बोल सकते हैं शेखर 2, शेखर 3 के नाम से वैरायटी आती हैं, जो भूरी उड़दी होती है। ये आपकी 75 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसका उत्पादन 2.5 से लेकर 3 कुंटल पर बीघा रहता है। आप मक्का में जाए ना चाहें तो बायर की आती है 70-74 और सिंजेंटा की NK 30। इनका भी जो है ड्यूरेशन 75 से लेकर 85 दिन रहता है। उत्पादन 8 से 10 कुंटल पर हेक्टर रहता है इसका। ठीक है। बारिश का कम हुई तो उस समय क्या करा जाए? जैसे अभी तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो कोई वैरायटी है उसके लिए, ऐसे तिली हो सकते हैं। तिली का भी उत्पादन अच्छा आता है, 1 से 2 कुंटल रहता है। वो भी 75 दिन के लिए रहती है। बारिश तो होना ही चाहिए, बारिश तो ज़रूरी है, लेकिन इनका ड्यूरेशन कम रहता है। तो ये किसान के लिए ना प्रॉपर फसल उतना लॉस नहीं रहेंगे। और जो अभी समय चल रहा है, जो लेट बोनी हो रही हैं, उनमें उत्पादन के साथ साथ उनका है ना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होनी चाहिए, मतलब लागत कम होनी चाहिए। तो उसके लिए उर्द ज़्यादा रिकमेंडेशन होनी चाहिए। मूंग भी हो सकते हैं। मूंग में ग्रीन गोल्ड के नाम से वैरायटी आती है, उसका भी 75 दिन के लगभग कंप्लीट हो जाती है। उसका 2 से लेकर 3 कुंटल पर बीघा उसका उत्पादन आता है। जिन किसानों ने बीज इतना महंगा लेकर रख लिया, उसके लिए बताएं, पानी लेट हो गया, इस समय कौन सी फसल बोना चाहिए? इस समय सोयाबीन की जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी हैं, उनको तो किसान भाई ना बोएं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी किसी किसान के पास है, जैसे JS 95-60, तो उसको अभी बो सकते हैं, क्योंकि वो कम समय में आ जाती है। इसके अलावा मैं सभी किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि अगर कहीं उड़द का बीज उपलब्ध हो जाए तो उड़द पर विशेष ध्यान दें।
क्योंकि उड़द कम समय में आ जाता है और अच्छा उत्पादन दे देता है। अच्छा, मक्का वगैरह? मक्का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मक्का पहले बोई होगी कुछ किसान भाइयों ने, वो तो ठीक है, लेकिन मक्का में भी कुछ आजकल हाइब्रिड वैरायटी आ रही हैं, उनको भी लगा सकते हैं। उससे क्योंकि सोयाबीन में कभी कभी अफलन की समस्या आ जाती है, लास्ट में अगर पानी की कमी आ जाए तो उत्पादन में प्रभाव होता है। अगर मक्का ज़्यादा उत्पादन नहीं देगा तो किसान को कम से कम उसकी लागत तो निकल ही जाएगी मक्का लगाने से, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियाँ आ रही हैं बाज़ार के अंदर, उसको लगा सकते हैं। जैसे श्रीराम की है और भी राशि कंपनी की है, कई कंपनियों की आ रही हैं आजकल, उसको लगा सकते हैं। तो किसान को उसकी कम से कम लागत मूल्य मिल जाएगा और सोयाबीन की अपेक्षा कुछ फ़ायदा ही होगा उसको।